वेलकम टू माय चैनल गाइस। MK मल्होत्रा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मेरा पीछे वाला लेक्चर था आपके पास BRS के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों। BRS हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने इसकी डेफिनेशन और जो इसमें कैश बुक और पासबुक जो इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इसमें पासबुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, वो आपके साथ डिस्कस किया था। और एक चीज़ डिस्कस की थी लास्ट वन आपके साथ मैंने, उसका फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ BRS, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आगे वाला जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें मैंने आपके साथ उसके रीज़न डिस्कस करने हैं कि ये डिफरेंस होता क्या है। मतलब मैं एक साइड आपको बता रही हूँ कि जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, जो क्या होता है, जो एक रीजन जो होता है, जो कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है, कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है उसको ये डिफाइन करता है और ये उसको डिफाइन करके एक स्टेटमेंट बनाता है और स्टेटमेंट से हमारे सारे के सारे डिफरेंस और रीजन जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें जो रीजन आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रीजन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, डिफेक्ट कैसे डालते हैं, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर है आपकी तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार पेपर में रीज़न पूछे जाते हैं, थॉटिकल पार्ट में रीज़न पूछे जाते हैं कि जो रीज़न है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक और पासबुक के बीच में जो रीज़न है वो कौन कौन से हैं, वो आपको शॉर्टली बताने पड़ते हैं, ठीक है। प्लस इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल 4 टाइप का आपके पास होता है। फर्स्ट टाइप का आपके पास होता है जो आपके पास कैश बुक है उसका डेबिट और क्रेडिट, 2 टाइप के आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं। और जो आपके पास पासबुक है, पासबुक में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 टाइप यहाँ से बनते हैं। मतलब टोटल 4 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस, ठीक है। समझ रहे हो बात को। आज रीज़न है इसके। तो फर्स्ट ऑफ रीज़न जो है कि कैश बुक और पासबुक के बीच में इनके बैलेंस में कैसे डिफरेंस पड़ता है, ठीक है, उसके रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशूड, समझ गए। चेक मैंने क्या किया, चेक है, मान लो 10,000 का चेक है, ठीक है, ₹10,000 का चेक मैंने दे दिया, ठीक है, चेक इशू कर दिया। मैंने क्या किया कि मैं एक कंपनी चला रही हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने मैनेजर को 10,000 का चेक दिया कि आप बैंक में जाके इसे इशू कर दो, ठीक है। ये तो सबको पता है कि चेक हैंड टू हैंड तो नहीं बनता है ना, वो बोनस हो जाता है या कुछ ना कुछ आगे डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। तीसरे चौथे दिन या 11वें 12वें दिन हमारा चेक में हमारा बैलेंस होता है, ठीक है। तो चेक से क्या होता है, चेक मैंने दे दिया, मतलब मैंने दिया तो मेरे पास एक कैश बुक है, एक पासबुक है। पासबुक में मेरे पास 20,000 चल रहे हैं, कैश बुक में मेरे पास 20,000 चल रहे हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से चेक इशू किया, चेक मैंने किसी को दिया अपनी तरफ से। अब अपने पास कौन सी बुक होती है बच्चों, कैश बुक होती है, ये तो पता है ना। मैंने अपनी कैश बुक में से इमीडिएटली जिस टाइम मैंने पैसे दिए उसी टाइम मैंने लेस कर दिया 10,000, ठीक है। मेरे पास कितना बैलेंस बचा बच्चों, 10,000 बचा, ठीक है। इसी तरह से वो पर्सन जो है बैंक में जाएगा, वो चेक को देगा, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट होने के लिए 10 या 12 7 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज लेता है, ठीक है। तो 7 डेज तक यहाँ पर हमारा बैलेंस क्या शो करेगा, 20,000, क्योंकि इसको खबर भी नहीं है कि मैंने एक चेक भी दे रखा है जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होता है। इट मीन्स क्या हुआ, मेरी जो पासबुक है वो 20,000 दिखा रहा है और मेरी कैश बुक जो है वो 10,000 दिखा रही है। हो गया ना, ऊपर नीचे आ गया ना डिफरेंस कितना, 10,000 का। ये पहला हमारा रीज़न था, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक मैंने अपने यहाँ से दे दिया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, बैंक में नहीं गया है, क्योंकि चेक मैं तो नहीं चेक ना इशू करूँगी, सॉरी मैं तो उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करूँगी। कैश में चेक को कौन कन्वर्ट करता है, बैंक, ठीक है। वो अपना प्रोसेस देखेगा, अपना वर्किंग टाइम देखेगा, ठीक है। तब तक क्या होता है, हमारा बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बीच में ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रीज़न है कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। फर्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक बैलेंसेस जो है वो डिफरेंस आ जाता है, रीज़न होता है इसमें एक, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास है
चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्ट और क्रेडिटेड बाय बैंक। इसमें क्या है बच्चों, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड बैंक में दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसे अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। अब देख लो, बैंक, मैंने पीछे आपको बोला कि पासबुक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है बच्चों, प्लस का होता है, ठीक है, प्लस का होता है। यही चीज मैंने बोली थी ना आपको, कैशबुक और पासबुक बोला था, इसका प्लस और माइनस, इसका माइनस और प्लस, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब ये ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, ये ट्रांजेक्शन बोल रही है आपको कि चेक पेड इनटू बैंक, मैंने चेक बैंक में दे दिया है बट उसने क्या किया, अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरे पास एक चेक आया, मेरे पास मान लो 100 रुपये है अभी कैशबुक में और पासबुक में भी 100 रुपये है, ठीक है, मेरे पास 20 रुपये का चेक आया तो मीन्स मैंने यहाँ पर क्या किया, उसे ले लिया, अपनी कैशबुक में तो कर लिया ना बच्चों, ठीक है। अब वही कलेक्ट करने के लिए मैंने बैंक में अपना चेक दिया है, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक वो क्रेडिट नहीं किया। इन पॉइंट ऑफ व्यू बैंक, पासबुक के हिसाब से सोचें तो क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, ठीक है, इट मीन्स इसने अभी तक वो प्लस नहीं किया है, अभी तक भी यहाँ पे बैलेंस हमारा कितना जा रहा है, 100। तो ये डिफरेंस यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा हो गया, 120 यहाँ पे हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने रहे, 100 रहे। तो न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगी कि 20 रुपीज़ किस साइड लिखते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस जो होते हैं, ये जो 20 रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ का हम प्लस में लिखते हैं कि माइनस में, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बैलेंस से क्वेश्चन को कैरी कर रहे हो। 4 टाइप से मैंने आपको बता दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से भी 2 टाइप से, कैशबुक से भी 2 टाइप से, ठीक है बच्चों। थर्ड वन रीजन है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द डाटा इनटू बैंक, ठीक है, मैंने किसी से पैसे लेने थे, ठीक है, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, मेरे पास अभी 100 रुपीज़ जा रहे हैं, ठीक है, मुझे किसी ने पैसे देने थे, लेकिन उसने क्या किया, सीधा ही बैंक में चला गया, मेरे अकाउंट में उसने 20 रुपये जमा करवा दिए, मान लो 20 रुपये लेने थे, वो सीधा ही बैंक में चला गया, मेरे बैंक में सीधा ही जाके, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, पर्सन को कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो सीधा ही बैंक में जाके उसके अकाउंट में उसने 20 रुपये डाल दिए, तो इसके अकाउंट में कितने हो गए बच्चों, 120, और कैशबुक में कितने रह गए, 100, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये डायरेक्टली बैंक में चला गया, कस्टमर को कुछ पता नहीं है, उसने अपनी कैशबुक में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है तो वो क्या लिखेगा, उसने डायरेक्ट, मैंने किसी से पैसे लेने थे, जिससे मैंने पैसे लेने थे वो डायरेक्ट बैंक में चला गया, बैंक में उसने जमा करवा दिए, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पता कब चलेगा, जब मेरे पास जो बुक है वो बैंक में जाएगी, जब मैं एंट्री करवाऊंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में पैसे भी डले हैं, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ को सोचना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से भी डिफरेंस हमारे पासबुक और कैशबुक में आता है। फोर्थ वन आपके पास है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय द बैंक, ठीक है, अब ये भी बैंक की ट्रांजैक्शन है, चाहे वो चार्जेस की है, चाहे वो इंटरेस्ट की है, डिविडेंड की है, ठीक है, कलेक्ट, इसी ट्रांजैक्शन के ऊपर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। बैंक डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है, मान लो कि बोलते हैं ना कि कितने % इंटरेस्ट, 6 पॉइंट समथिंग हमारे पास बैंक अभी कलेक्ट करता है, हमारे इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या किया, बैंक ने मेरे अकाउंट में 20 रुपये डाल दिए, डायरेक्ट, मतलब मान लो इंटरेस्ट था 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये मुझे मिल गए, बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिया। अब बैंक तो नहीं फ़ोन करते कस्टमर को, बैंक पार्टिकुलर पर्सन को थोड़ी फ़ोन करके बोलेगा कि आपके अकाउंट में मैंने 2 रुपये डाल दिया, आपके अकाउंट में 8 रुपये आ गए, आपके अकाउंट में 12 रुपये आ गए, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने प्रोसेस को अपनी बुक में लेता जाता है। जब हम लोग बैंक में जाते हैं अपनी बुक को लेके, बेसिकली जब हमारी एंट्री होती है मशीन में बुक की, उसी टाइम वो चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है, 100 रुपीज़ ही चला है, लेकिन बैंक ने क्या किया, 20 रुपये इंटरेस्ट के मेरे अकाउंट में डाल दिए, मतलब कि 120 रुपये मेरे अकाउंट में हो गए, लेकिन मेरे अकाउंट में मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ भी डिफरेंस हो गया बच्चों, ये चीज़ भी डिफरेंस हो गई। तो ये कुछ एक रीज़न, मेजर रीजंस होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस दोनों में डालते हैं। नेक्स्ट वन आता है पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर,
पेमेंट मेड बाय बैंक ऑफ बिहाफ ऑफ कस्टमर। मान लो मेरे पास कैश नहीं है, मैंने बैंक में कॉल की, मैंने किसी पर्सन ए या XYZ किसी पर्सन को बैंक में भेजा है, आप उसे 10,000 दे दो, ठीक है, समझ रहे हो बात को। मैंने बैंक में कॉल कर दी, कैश बुक है, पासबुक है, 20,000 मेरे पास है यहाँ पर, 20,000 यहाँ पे चल रहे हैं। मैंने बोला कि 10,000 किसी ए पर्सन को आप दे दो, उन्होंने दे दिए निकाल के, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करना भूल गई, ठीक है बच्चों, ठीक है। मतलब कि बैंक ने अपनी तरफ से पैसे दे दिए, मेरे अकाउंट में पैसे बचे हैं 10,000, ठीक है। लेकिन कैश बुक के हिसाब से जो मैं कस्टमर हूँ, मेरे पास इस चीज़, मुझे पता है कि मैंने बैंक में कॉल करके बता दिया कि पर्सन आ रहा है, इसको आप मेरे अकाउंट से पैसे दे दो, ठीक है, मेरे बिहाफ पे, बट मैं एंट्री करना भूल गई। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हुआ, मेरे पास 20,000 बच गया और यहाँ पर 10,000, फिर से क्या हुआ, अनबैलेंस हो गया, ठीक है। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बैंक चार्ज। बैंक चार्ज, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हमें बैंक चार्ज भी देते हैं। जिस तरह से जो हमारे पास इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट होता है, उसी तरह से बैंक चार्ज भी होता है। जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ हैं कैश बुक में, पासबुक में भी मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से 10 रुपये लेस कर दिए बैंक ने, मेरे चार्ज लगाया, लगता है कि नहीं लगता है, बैंक में तो लगता है ना चार्ज। बोलते हैं कि ATM से एक दिन में आप 2 टाइम पैसे निकाल सकते हो, अगर एक मंथ में आप 4 टाइम ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका चार्ज कटना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न 500 से कम आपके पास आपके बैंक में बैलेंस होता है, ठीक है, तब भी आपका जो क्या बोलते हैं चार्ज जो है वो आपका कटता है, ठीक है, डिडक्ट होता है। तो मीन्स इसने अपनी तरफ से प्रोसेस कर लिया, मेरे पास बच गए 90 रुपीज़, ठीक है। लेकिन कस्टमर को इस बात की खबर नहीं है कि मेरे पैसे कटे हैं, ठीक है। ये भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ये भी एक रीज़न है जब बैंक करता है हमारे अकाउंट से चार्ज डिडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है चेक रिसीव्ड बट omitted टू पेड इनटू बैंक, ठीक है। मीन्स चेक हमें रिसीव हो गया, पर्सन को रिसीव हो गया, लेकिन अभी तक हमने वो बैंक में पेड नहीं किया, ठीक है। यहाँ 10,000 है, मैं फॉर एग्जांपल करके बच्चों समझा रही हूँ, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आप इंक्वायरी में या मेरे से व्हाट्सएप पे या मैसेज में कमेंट्स में मेरे से इंक्वायरी कर सकते हो इस चीज़ की, ठीक है। आपसे हर चीज़ जो है वो डीपली मैं बता रही हूँ, डीपली फॉर एग्जांपल करके समझा रही हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक चेक रिसीव हुआ 1000 का, मैंने अपने पास एंट्री कर ली बच्चों, लेकिन मैंने अभी वो बैंक में नहीं दी है, बैंक में अभी मैंने उसे पेड नहीं किया, तो यहाँ पर भी बैलेंस हो गया। मेरे पास 11,000 बचे, हालांकि पासबुक में कितने हैं 10,000 ही हैं, ठीक है। फिर से 1000 का हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट वन है रॉन्ग एंट्रीज इन कैश बुक और पासबुक। रॉन्ग एंट्री बच्चों, रॉन्ग एंट्री चाहे कैश बुक की है चाहे पासबुक की है, रॉन्ग इज रॉन्ग ही होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। एक अकाउंट्स में स्टेटमेंट में ज़ीरो की गलती भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री का मतलब है कि मुझे एंट्री करनी है 10,000 की, 10,000 की करनी है, लेकिन मैंने क्या किया, जल्दी में 1,000 ही लिखा, ठीक है। तब भी डिफरेंस कितना आएगा, मान लो कि मैंने 10,000 मैंने दिए, मेरे पास 10,000 है कैश बुक में, पासबुक में मेरे पास 10,000 है, ठीक है। मैंने फटाक के, मेरे पास 10,000 आए, मैंने फटाक के क्या किया, उसे प्लस कर लिया अपने अकाउंट में, और जल्दी में मैंने 10,000 की जगह 1,000 ही लिखा, तो यहाँ कितने हो गए बच्चों 11,000। इसी तरह से बैंक में तो मैंने ठीक लिए, मैंने 10,000 ही दिए, तो यहाँ एंट्री मैंने ठीक की, तो मेरे पास कितने हो गए यहाँ पर 20,000। रॉन्ग एंट्री होगी ना, रॉन्ग एंट्री हो गई। एक ज़ीरो की गलती भी, जल्दी में एक ज़ीरो की गलती भी बहुत भारी काउंट के हिसाब से
पड़ सकती है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री जो होती है, चाहे डेबिट साइड में चाहे क्रेडिट साइड में है, चाहे हम उसे प्लस कर रहे हैं चाहे हम माइनस कर रहे हैं, चाहे बैंक में हो रही है चाहे वो कस्टमर के हाथों हो रही है, रॉन्ग इज रॉन्ग, क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो जाता है। कई बार जल्दी जल्दी में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बच्चों ये रीज़न थे डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस में, कुछ यही रीजंस होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल बैक टू बैक डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने बोले, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का, ठीक है। उन चीज़ों में, उस न्यूमेरिकल्स में ये सारी की सारी एंट्री जो है वो डिफेक्ट होती है, ये इंक्लूड होंगी ही होंगी, ये वहाँ पे डिफेक्ट डालेंगी, या तो प्लस होंगी या तो माइनस होंगी। अब मैं आपको बताऊंगी प्लस कहाँ पे होंगी और माइनस कहाँ पे होगी जब हम न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर अब न्यूमेरिकल्स के ही रहेंगे, 4-5 लेक्चर मैं इसके लूँगी आपके, ठीक है बच्चों। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई आपकी इंक्वायरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।